देखो, एज फार एज टुडेज सेशन इज कंसर्न, देखो आज जो ब्रॉडरली हमारा जो एरिया था वो 167 के बियॉन्ड हमने बात करनी थी, लेकिन उसमें जाने से पहले आई विल बी हैविंग वन केस लॉ डिस्कशन विद यू पीपल दैट अ वेरी रीसेंट केस 28 अप्रैल 2025 को एक रीसेंट जजमेंट हमारे पास है। किस कंटेक्स्ट में है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, सबसे पहले उसको जानते हैं। You people have gone through with the concept given in section number 162 CRPC, correct? So as far as 162 CRPC is concerned, किस context में बात करता है that can the prosecution use the statements of the witnesses during the trial stage? इसी context में है, yes or no? है ना, कि आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी लोगों के बयान दर्ज किए हैं, वट एवर द स्टेटमेंट्स यू हैव रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज, व्हाट इज द यूज यू कैन डू विद रिस्पेक्ट टू दो स्टेटमेंट्स इन द ट्रायल। ये चीज आप लोगों को 162 में आती है, और 162 में आप लोग जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की जो भी स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं, इसका कितना यूज जो है वो ट्रायल में हो सकता है। यू पीपल जस्ट गिव मी द आंसर, कितना यूज हो सकता है? यस एवरीवन, कॉन्ट्राडिक्शंस, है ना, कोरोबोरेशन नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हो। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा भूल गया है तो मैं रिकॉल आपको करवा दूं कि सीआरपीसी के इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के अंदर जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं वो ये कहते हैं कि 161 के अंदर पुलिस कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ witnesses, correct? Any person whosoever is acquainted with the facts and circumstances of the case, police is having the power to record the statement of the witnesses. लिखा है नहीं लिखा है? Yes everyone. 161 की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं ये कौन से प्रोविजन से रेगुलेटेड है? 162 सीआरपीसी से रेगुलेटेड है, और 162 इस चीज को बहुत क्लियर करके बताता है कि whatever the statements which are recorded by the police officer during the course of investigation, it cannot be used for any purpose during the inquiry or trial. लिखा हुआ है नहीं लिखा है 162 के सबसेक्शन 1 में, इट इज रिटन ओवर देयर, है ना। लेकिन वहीं पे प्रोवाइजो एक चीज कहता है that if any prosecution witness is to be contradicted on the basis of his previous statement, it can be done. Yes or no? कॉन्ट्राडिक्शन परमिसिबल है, ओके। सो इसका मतलब वही था, मैंने वहां पे भी आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर किसी भी विटनेस ने, कोई पीडब्ल्यू है, प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, इसने कोई 161 का बयान दर्ज करवाया है, तो जनरली इसका कोई भी हम फ्यूचर में ट्रायल में यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन एक यूज हो सकता है कि अगर फ्यूचर में ट्रायल जब चल रहा है, ट्रायल के दौरान इस प्रोसिक्यूशन विटनेस की टेस्टिमनी कोर्ट में रिकॉर्ड हो रही है और इनकंसिस्टेंट बात कहता है, तो पुरानी स्टेटमेंट के आधार पे इसका कॉन्ट्राडिक्शन परमिसिबल है, करेक्ट? करेक्ट। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये किसके ऊपर लगी हुई है? पार्टीज के ऊपर। पार्टीज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। पार्टीज कैन नॉट यूज द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। लेकिन क्या ये रिस्ट्रिक्शन कोर्ट के ऊपर अप्लाई होती है? नहीं होती है, ठीक है। दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाइज अपॉन द कोर्ट। मैंने आप लोगों के साथ केस भी डिस्कस किया था, रघुनंदन का एक केस हमने डिस्कस किया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि कोर्ट के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो एविडेंस एक्ट के 165 में लिखी हुई है, राइट? और एविडेंस एक्ट का 165 कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि कोर्ट पुलिस वालों के द्वारा रिकॉर्ड की गई स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? दैट इफ द कोर्ट वांट टू यूज द स्टेटमेंट ऑफ दैट विटनेस व्हिच इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, कोर्ट कैन गो फॉर इट। कोर्ट की जो पावर है वो कहां से ड्राइव हो रही है? सेक्शन नंबर 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। और आप लोगों को मैंने वहां पे बताया था जब हम लोग ये डिस्कशंस कर रहे थे कि सीआरपीसी के 162 के ऊपर एविडेंस एक्ट का 165 ओवरराइड करता है, बिकॉज 165 इज अ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडिंग पावर ऑफ अ जज। ये किया हुआ है, हमने सारा डिस्कशन किया। अगर फुल स्टॉप। इसको एक कंटेक्स्ट में मैंने अभी रिलेट किया, मैंने ऑलरेडी ये चीजें आपके साथ पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन क्योंकि नया जजमेंट है तो हमें लिखना जरूरी है। यहां से 162 और 165 सीआरपीसी का एक कोरिलेशन कुछ और केसेस की रेफरेंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलेट किया है, दैट द कोर्ट्स आर नॉट बार्ड फ्रॉम पुटिंग क्वेश्चंस व्हिच ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही
which he may be contradicted, he may contradict the witness with the previous statements before he made to the police, and the special powers of the court under 165 are not impaired and controlled by the provisions of 162 of the CRPC. और ये रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट की रेफरेंस आ रही है, और ये जजमेंट आई थिंक मैंने आपको लिखवाया हुआ है, यस और नो, लिखवाया है ना, ढंग से लिखवाया हुआ है सारी चीज। दूसरी जो चीज इस केस में हमारे लिए रेलेवेंट है कि कोर्ट विटनेस के ऊपर क्या 162 अप्लाई होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको सवाल जो लिखवाया उसमें बताया है। देखो, कोर्ट विटनेस कौन होगा? जिसको पार्टीज ने कॉल नहीं किया है। किसने कॉल किया है? कोर्ट ने। अगर प्रोसिक्यूशन किसी विटनेस को बुलाता है तो वो पीडब्ल्यू माना जाएगा, डिफेंस किसी विटनेस को बुलाता है वो डिफेंस विटनेस माना जाता है, लेकिन जब कोर्ट किसी को बुलाता है तो वो कोर्ट विटनेस के नाम से डिनोट होता है। तो क्या कोर्ट विटनेसेस के ऊपर सेक्शन 162 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो अप्लाई होगा या नहीं होगा? मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। नहीं होगा, ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई बिकॉज सेक्शन 162 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो जो है वो केवल किसके ऊपर लगता है? पीडब्ल्यूज के ऊपर, कोर्ट विटनेस के ऊपर नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने मिस्टर ए बी सी इन 3 लोगों को एग्जामिन किया, तीनों लोगों के बयान दर्ज किए 161 के अंदर, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर बीइंग रेगुलेटेड बाय 162 सीआरपीसी, यू ऑल पीपल नो, करेक्ट? करेक्ट। अब इसके बाद हुआ क्या? जब ट्रायल चला तो PW1 मिस्टर ए कोर्ट में आता है, इसका स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ, इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय 162। PW2 मिस्टर बी कोर्ट में आता है, इसका भी स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ, ये भी 162 से रेगुलेट होगा। आप इन लोगों के बयानों को इनकी फॉर्मर स्टेटमेंट के बेस पे कोरॉबरेट नहीं करवा सकते। आप इनकी फॉर्मर स्टेटमेंट के बेसिस पे इनको क्रॉस नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हो, दैट इज ओनली द कॉन्ट्राडिक्शन, यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट? कॉन्ट्राडिक्शन इज परमिसिबल, लेकिन और कुछ अलाउड नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस प्रोसिक्यूशन ने मिस्टर सी को नहीं बुलाया कोर्ट में, सी को प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं बनाया। जब सी को प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं बनाया और कोर्ट को यह लगता है कि मिस्टर सी से हम कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं, सो कोर्ट समन्ड दिस मिस्टर सी एज अ कोर्ट विटनेस। तो अब आप मुझे बताओ, जब सी को कोर्ट में बुलाया गया तो प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है या कोर्ट ने बुलाया है? कोर्ट ने बुलाया। तो इसको नाम क्या दोगे आप? सीडब्ल्यू दोगे या पीडब्ल्यू दोगे? सीडब्ल्यू, कोर्ट विटनेस। जब कोर्ट विटनेस कोर्ट के अंदर आता है, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई और कोर्ट के अंदर इसकी ऑन ओथ आपने टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाई। अब आप मुझे बताओ, अगर इस व्यक्ति को इसकी फॉर्मर स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो क्या कोर्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जवाब दीजिए। कर सकती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज कि एक तो ये व्यक्ति प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं है, करेक्ट? इसको बुलाने की पावर कोर्ट के पास कहां से आ रही है? सेक्शन 311 सीआरपीसी रेड विद 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आप लोगों ने एविडेंस में ये पूरा कोरिलेशन मैंने आपको बताया हुआ कैसे चलता है। 311 कोर्ट को इंपावर करता है कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अगर बुलाना चाहे बुला सकता है, राइट? सो मोटो द कोर्ट कैन कॉल एनी पर्सन एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 165 एविडेंस एक्ट कोर्ट को अलाउ करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी सवाल कहीं से भी पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, करेक्ट? करेक्ट। सो जब इस व्यक्ति को मिस्टर सी को कोर्ट ने 311 के अंदर रेड विद 165 आपने बुलाया, आपने इसको सवाल पूछे, और अगर ये व्यक्ति कोर्ट के अंदर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट देता है तो क्या कोर्ट इसके पुरानी स्टेटमेंट के बेसिस पे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज ये जो चीज है ये 162 के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। पहली बात, 162 का प्रोवाइजो पीडब्ल्यूज के लिए चलता है तो वहां पे भी नहीं कवर होता। दूसरा, कोर्ट के पास 165 के अंदर पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी सवाल पूछ सकता है। पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो होती है वो अलग बात है, कोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अलग बात है, और ये रिस्ट्रिक्शन कोर्ट के ऊपर नहीं लगती है। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लेना, राइट डाउन।